तेनाली रामन की बुद्धिमानी। गर्मी का समय था। विजयनगर के सभी नदी, नाले और तालाब सूख रहे थे। तेनाली रामन के घर के पीछे का भाग, जिसमें एक बगीचा था, वह भी सूखा सूखा दिखाई दे रहा था। एक दिन तेनाली रामन दरबार से बगीचे के रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। तभी उन्हें वहां कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। वे समझ गए कि वे सब चोर हैं। तेनाली रामन धीरे धीरे बिना आवाज किए अपने घर के अंदर चले गए और जोर जोर से अपनी पत्नी को कहने लगे, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि नगर में बहुत चोरियां हो रही हैं। तुम भी अपने जेवर संभाल कर रख लो। ये सुनकर चोर भी चौकन्ने हो गए। वे तेनाली रामन के घर के पीछे की खिड़की के बाहर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तेनाली रामन अपनी पत्नी से बोले, तुम अपने कीमती आभूषण किसी ऐसी जगह छिपा देना जिसका चोरों को भी पता ना चले। उनकी पत्नी भी समझदार थी, सारी बात तुरंत समझ गई। उसने कहा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? तेनाली रामन ने कहा, हमारे पास जो लोहे का बड़ा संदूक है, उसमें सारे जेवर रख देना। फिर हम दोनों चुपके से जाकर उसे बगीचे के कुएं में डाल देंगे। चोर उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ये सुनकर चोरों का सरदार खुश होकर अपने साथियों से बोला, तेनाली रामन को हम जितना समझदार समझते थे, वे उतने समझदार तो नहीं है। वे नहीं जानते कि हम उनकी सारी बातें छिपकर सुन रहे हैं। तेनाली रामन ने अपनी पत्नी के कान में कहा कि बाहर चोर खड़े हैं। तुम पत्थर का कोई भारी सामान लोहे के संदूक में भर दो और उसे अच्छी तरह बंद कर दो। चोरों का सरदार अपने सभी साथियों के साथ उन दोनों के घर से निकलने से पहले ही कुएं के पास जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद तेनाली रामन अपनी पत्नी के साथ संदूक को घसीटते हुए बगीचे के कुएं के पास ले गए और उसे उठाकर कुएं में ढकेल दिया। जोर से छपा की आवाज आई। वे दोनों हंसते हुए घर के अंदर चले गए। उन दोनों के जाते ही चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास गया। वहां रस्सी और बाल्टी रखी हुई थी। वे रस्सी की सहायता से कुएं के अंदर गए। बहुत देर तक खोजने के बाद उन्हें संदूक मिला। उन्होंने संदूक का ताला तोड़ा तो देखा कि उसमें 2 बड़े पत्थर रखे हुए थे। सरदार समझ गया कि तेनाली रामन बहुत चतुर हैं और उन्होंने उन सबको उल्लू बनाया है। सरदार ने अपने साथियों को कहा, हमें तुरंत यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। तेनाली रामन और उनकी पत्नी भागते हुए चोरों को खिड़की से देख रहे थे। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।